मैं चाहती हूँ अगर 4 लोगों में आप खड़े हो ना, तो आप सबसे अलग, सबसे पॉलिश, सबसे सोफिस्टिकेटेड नोटिस किए जाएं। और वो कैसे होगा? वो तब होगा जब कुछ बातें जो आप कहते हैं वो आप ना कहें, और जो कुछ बातें आप नहीं कहते वो कहें। एज इन, डोंट से सर्टेन थिंग्स, रादर से देम लाइक द फॉलोइंग। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। जब तक हम कोई साइंटिफिक फैक्ट स्टेट नहीं कर रहे, तब तक ऐसे कहना कि ये तो ऐसा ही है, पड़ोसी शोर मचाते हैं, आम सबसे अच्छा फल है, ऐसे स्टेटमेंट मारना बिल्कुल सही नहीं है। बेसिकली हम बताना चाह रहे हैं कि हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से, राइट, हमारे तजुर्बे के हिसाब से, या हमें अच्छा लगता है, तो ये हमें अच्छा लगता है में हम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, सो फ्रेज होना चाहिए मेरे हिसाब से आम सबसे अच्छा फल है, मुझे ऐसा लगता है कि पड़ोसी शोर मचाते हैं, मुझे ऐसा लगता है इज इम्पॉर्टेंट, सो आई फील, या यू नो, इन माई ओपिनियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं जो हम भूल जाते हैं। एक तो हम इंसानों को ना ऑर्डर देना इतना अच्छा लगता है कि वो हमारी आदत बन जाती है। हमारे लहजे में भी ना वो ऑर्डर वाली बात आ जाती है। जैसे कि अगर हमें किसी से मेल पे रिपोर्ट ही मांगनी है तो हम लिखेंगे प्लीज सेंड मी दैट रिपोर्ट, या फिर अपनी हेल्प को कहना है कि बालकनी में पोछा लगा दो तो बालकनी में पोछा लगाओ, एक ग्लास पानी देना। ये ऑर्डर क्यों करते हैं हम? प्लीज ऐसे बिल्कुल बात नहीं करनी है। इसकी जगह क्या प्लीज बालकनी में भी पोछा लगा दोगे, या फिर कैन यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कैन यू प्लीज सेंड मी अ रिपोर्ट। इससे बहुत फर्क पड़ता है। एक तो अपनी रिस्पेक्ट दूसरे की नज़र में ऊपर, और उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाती है। और ऐसा कितनी बार होता है, कोई हमारे पास बड़े एक्साइटेड वे में कुछ शेयर करने के लिए आता है तो हम कह देते हैं गो अवे, लीव मी अलोन, या फिर हमारे पास टाइम नहीं होता, या फिर हम अभी उसकी बात सुनना नहीं चाहते। बट दिस इज़ नॉट द वे यार। खासकर जब आप ऑफिस से आते हैं और आपका बच्चा जो है आपके पास कुछ शेयर करने एक्साइटेड वे में आता है, पापा ये सुनोगे, और पापा कहते हैं मेरे को अभी नहीं सुनना यार, अभी नहीं। ऐसे नहीं यार, डोंट से इट लाइक दैट। इसको दूसरी तरह से भी कहा जा सकता है, थोड़ी देर में पक्का सुनूंगा, हाँ, या फिर गो अवे एंड प्लीज लीव मी अलोन की जगह हम ये भी तो कह सकते हैं कैन वी डू दिस अ लिटिल लेटर इन अ बिट, या फिर आई एम इन अ हरी राइट नाउ, परहैप्स अ लिटिल लेटर। ये मतलब पोलाइट फ्रेजेस हैं जिन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। ये गो अवे और लीव मी अलोन से तो कोई हमेशा के लिए छोड़ के चला जाएगा। वैसे एक बात है, एक डांटना सब कुछ सिखा देती है। बचपन में ये सीखा था मैंने। मुझे याद है 2 ड्रेसेस मुझे मैं अब्बू से पूछना था कि अब्बू इन दोनों में से कौन सी ड्रेस अच्छी है, लेकिन मैंने उनसे पूछा अब्बू ये रेड वाली वाइट वाली से ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो अब्बू ने बोला ये सवाल करने का कोई तरीका ही नहीं है। तो हमें अगर किसी से ओपिनियन लेनी है तो हमें लोडेड क्वेश्चंस, मतलब ऐसे सवाल जिसमें अपना जवाब जो है छुपाओ, वो नहीं पूछना। ये ड्रेस अच्छी नहीं है ज़्यादा उससे, या फिर उसने वो वाली डिश इस डिश से अच्छी नहीं बनाई क्या, ये सवाल पूछने का तरीका ही नहीं है। सिंपली आस्क इन दोनों ड्रेसेस में से आपको कौन सी ड्रेस अच्छी लग रही है, इन दोनों डिशेस में से आपके हिसाब से कौन सी डिश अच्छी है। नाउ दैट इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लोडेड क्वेश्चंस नहीं पूछने। एंड दिस वन इज सो कॉमन, और मुझे कई बार बहुत गुस्सा आता है। अगर हम किसी चीज़ पे राय दे रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो एक फ्रेज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ही भूल जाते हैं। इमो, इन माई ओपिनियन, या फिर इन माई हम्बल ओपिनियन, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ये फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना ऐसा लगता है कि जो हमारा सच है बस वो ही सच है और कोई सच ही नहीं है। अगर अपन के पास कोई प्लान है या आइडिया है, बहुत अच्छी बात है। बुरी बात ये है जब हम उसे ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे वही रूल होना चाहिए। प्लान सजेस्ट किया जाता है, सो उसे हम पेश भी वैसे करें तो बेहतर होगा। आई हैव अ प्लान, आई हैव एन आइडिया, कैन आई डिस्कस माई प्लान प्लीज, ना कि यही होना चाहिए। ऐसे ही अगर दूसरे का प्लान पसंद नहीं आया तो प्लीज ये मत कहें दिस इज द वर्स्ट प्लान आई हैव एवर हर्ड, इससे घटिया और प्लान नहीं है तुम्हारे पास। ऐसी बातों से तो मतलब वो सोचना ही बंद कर देगा। प्लीज हम ये भी तो कह सकते हैं कोई और प्लान सोचे, ये शायद उतना फिट नहीं होगा, लेट्स थिंक ऑफ अनदर प्लान ऑल्सो। ये इनकरेजिंग वर्ड्स होते हैं, इससे दूसरे इंसान का भी दिल करता है काम करने का। मुझे अभी चाहिए, आई नीड दिस राइट नाउ, ऐसा हम ऑफिस में बहुत सुनते हैं ना, बट दैट्स रॉन्ग। हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं प्लीज़ क्या ये जल्द से जल्द मिल सकता है, या फिर कुड यू प्लीज़ गिव इट टू मी एज सून एज यू कैन। अरे दूसरा बंदा समझ जाएगा कि अर्जेंसी है, इतना भी कम अकल नहीं है वो। कोई ठीक नज़र नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कि वो बीमार है या फिर वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो ये पूछने का तरीका कि व्हाट द हेल इज़ रॉन्ग विद यू,
तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए हैं? डोंट से दैट यार। हम ये भी तो कह सकते हैं, आर यू ओके, सब ठीक है? शट अप ना कहें किसी को। हम ये भी तो कह सकते हैं, आवाज़ थोड़ी सी कम हो सकती है, या फिर हम बाद में बात करें, या फिर अभी मुझे नहीं सुनना प्लीज़, कुड यू प्लीज़ बी अ लिटिल क्वाइटर। बहुत सारे तरीके हैं, नॉट शट अप।